जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के हम लोग इस वीडियो पे। तो देख सकते हो सबसे पहला हेडलाइन क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैक बोर्ड लिखा है। फिर क्या लिखा है कि शिक्षकों ने कहा कि परीक्षार्थियों ने अब तक जो पढ़ाई की है इस पर फोकस रहे, सबसे पहला चीज। और दूसरा क्या है कि अपना जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखें, यानी कि अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उस पर क्या रहे, फोकस रहे और अपना फोकस को बना के रखें। और जो भी आत्मविश्वास है आपका उसको बना के रखें, तभी आप कुछ कर सकते हो, ऐसा कहा गया है। फिर देख सकते हो आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि परीक्षार्थी मॉडल सेट का जारी रखे अभ्यास, यानी कि जो भी आपका मॉडल सेट है उसका अभ्यास जारी रखे। और ये मॉडल सेट ही क्या करा पाएगा, आपका बेड़ा पार करवा पाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा न्यूज है। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि परीक्षा का जो पूरा का निगरानी है वो कैसे होगा, परीक्षा केंद्र पर क्या लेके जाए क्या लेके नहीं जाए, और कुछ मनोवैज्ञानिक राय पे भी बात करेंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन जो भी कुछ सब्जेक्ट जैसे रासायनिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, सोशल साइंस हो गया, भाषा और साहित्य हो गया, तो इन सारे चीजों को कैसे आप करोगे क्या नहीं करोगे, इन सारे चीजों पे हम लोग बातें करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी क्या करें, जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितना भी वीडियो प्रीतम एकेडमी के थ्रू से डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप क्या करोगे, सबसे पहले सीख पाओगे और जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 साल के बाद बोर्ड जो जैक बोर्ड है वो क्या करा रही है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। परीक्षा की तैयारी स्कूलों में पूरी हो चुकी है, अब परीक्षार्थियों की बारी है। अब क्या बारी है भाई कि जो भी तैयारी वो तो हो चुका है, अब जो भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अब उनकी बारी है। परीक्षा के आखिरी समय में विद्यार्थियों की तैयारी, साथ में बात करेंगे परीक्षा के दौरान क्या सावधानी बरतनी है एवं परीक्षा केंद्र में क्या लेकर आना है और क्या लेकर नहीं आना है उस पर। तो इन आदि बिंदुओं पर क्या किया गया है कि शिक्षकों के द्वारा और जो भी मनोवैज्ञानिक जो है और जो भी शिक्षाविद है उनके द्वारा हिंदुस्तान ने क्या किया है, कुछ जानकारी जो है वो जारी किया है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आखिर शिक्षकों ने क्या कहा इस पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा बात करते हैं। तो शिक्षकों ने क्या कहा है कि परीक्षार्थी ने अब तक जो भी पढ़ा ये की है इस पर फोकस रहे, सबसे पहला चीज अपना आत्मविश्वास बनाए रखे, साथ ही जैक के मॉडल सेट का अभ्यास करते रहे। ये बात पूरा का पूरा बात जो है कहा है। आगे देख सकते हो क्या है कि रीन पास की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मसूर जहां ने कहा है कि यह समय तनाव को भूलकर अपनी तैयारी पर फोकस रखने और अपने आत्मविश्वास को जानने का है। उन्होंने अभिभावकों को से बच्चों को सपोर्ट करने का क्या क्या अपील किया है। और आखिर ये अपील क्या है, ये पूरे के पूरे अपील पे हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, बात कर लेते हैं कुछ पेपरों पे। जैसे कि देख सकते हो रासायनिक विज्ञान का पेपर है, जीव विज्ञान का पेपर या गणित का पेपर है। देख सकते हो क्या है कि शिक्षिका सुप्रिया दास ने बताया है कि 10वीं में मॉडल में पहले टर्म में 2 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण और अम्ल क्षार और लवण पढ़ना है। तो जो भी रसायन विज्ञान की जो शिक्षिका है, देख सकते हो क्या है, सुप्रिया दास, इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो उसके लिए क्या करें कि पहले टर्म का जो 2 चैप्टर है वो दो चैप्टर क्या है, देख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण का चैप्टर, अम्ल और क्षार का चैप्टर है ना, और ये तो 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसी तरह दूसरे टर्म में आपको धातु अधातु का, कार्बन और उसके यौगिक को क्या करना है, पढ़ना है। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा कहा है। ये 10वीं के लिए था। और 12वीं के लिए विद्यार्थियों को है ना नेम्स रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अभ्यास करके जाना चाहिए, ऐसा कहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 चैप्टर देखते हो जैसे सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल है ना, केमिकल है ना, डायनेमिक्स है ना, ये जो 2 चैप्टर वो महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्लास 10 का जो टर्म 1 का परीक्षा है उसके लिए क्या है कि आप रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ लो, अम्ल क्षार लवण पढ़ लो। और फिर उन्होंने क्या बोला कि उसी तरह जो दूसरा टर्म का परीक्षा उसमें धातु अधातु का कार्बन यौगिक जो चैप्टर उसको ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि इससे नंबर पूछने वाले क्लास 10 के बच्चों का। क्लास 12 का जो बच्चा है इनके लिए जो भी नेट्स रिएक्शन है, साथ साथ में जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इन सारे चैप्टर को क्या करना, ध्यान से पढ़ना, ऐसा कहा गया है। और 10वीं में कार्बन से जो है चैप्टर का जो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कहा गया है।
बात करेंगे जीव विज्ञान के लिए तो देख सकते हो क्या कहा है कि जिला स्कूल की शिक्षिका संगीता एक्का ने बताया कि बायोलॉजी में 10वीं के छात्रों को जे प्रक्रम क्या है, जे प्रक्रम और जीव जनन कैसे करते हैं इससे ठीक से पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से क्या होता है क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट टर्म में। ये तो पहले टर्म के चैप्टर है। और उसी तरह अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण, ये जो चैप्टर है आपका क्या क्या, अनुवांशिकता, जैव विकास, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, तो इससे जो है टर्म 2 के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी विशेष तैयारी मॉडल सेट से आसानी से कर सकते हैं ऐसा कहा गया है। 10वीं और 12वीं दोनों के परीक्षार्थियों को बायोलॉजी में डायग्राम आधारित प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी डायग्राम आधारित प्रश्न होगा उस पर क्या करना है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ऐसा कहा गया है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो गणित के लिए क्या कहा है कि भाई गणित के लिए सब निपुण होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं गणित के लिए शिक्षक ने क्या कहा है कि मारवाड़ी +2 स्कूल के प्राचार्य सह गणित शिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि 12वीं में चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ाई करनी है। जो चैप्टर 2 है उसको पढ़ाई करनी है ना। देख सकते हो रिलेशन फंक्शन महत्वपूर्ण है, जो भी रिलेशन फंक्शन वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है ना। टाइप ऑफ रिलेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फंक्शन में देख सकते हो क्या है ना, एफ एक्सेस है ना, वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा है ना। उसको देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से प्रश्न आएंगे है ना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को ठीक से करना है ना। उसके बाद क्या देख सकते हो कि डिफिनेट और इनडिफिनेट को भी से भी छोटे और बड़े प्रश्न आ सकते हैं है ना। वेक्टर से हर साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या क्या चैप्टर क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको करके जाना है आप देख सकते हो, और यहाँ से क्या करना है आपको करके जाना है। बात करेंगे आगे, कुछ चैप्टर है उन पे बात करेंगे। तो बात करते हैं अब हम लोग भौतिक पे, किस पे बात करेंगे, भौतिक विज्ञान पे। तो क्या कहा है कि भौतिक शिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि 10वीं में विद्युत और चुंबक के प्रभाव और ऑप्टिक्स चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो ये जो 10वीं के लिए विद्युत चैप्टर और चुंबक के चैप्टर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 12वीं में देख सकते हो तो ये जो चैप्टर है आपका है ना, क्या है, अल्टरनेटिक्स करंट है ना, एसी करंट, और क्या देख सकते हो कि ऑप्टिक्स रे। तो ये जो ऑप्टिक्स रे और वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, फोकस ज्यादा करना है। इन सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसको देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। दीपक कुमार ने बताया कि 10वीं में विद्युत चुंबक पाठ काफी महत्वपूर्ण है। ओम का नियम है ना, प्रति योजना से क्या होता है पूछा जाता है, और ये ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। बात करेंगे अब अपने साइंस पे यानी कि सोशल साइंस पे। तो देख सकते हो क्या है कि कन्या पाठशाला है ना, रोंडार की शिक्षिका पूर्णिमा कुमारी ने बताया है कि 10वीं में औद्योगिक क्रांति है ना, भारत में या बोलेंगे भर में है ना, देश भर में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोकतंत्र की चुनौती तथा मुद्रण संस्कृति चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों टर्म के प्रश्न पूछे जाएंगे है ना। मारवाड़ी स्कूल की शिक्षिका मेनका कुमारी बताती हैं कि 12वीं में भूगोल में मानव भूगोल सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। कृषि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10वीं में बोलेंगे तो विनिर्माण उद्योग जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है, तो इसको क्या करना नहीं करना है ऐसा बताया गया, चूंकि बच्चों को सबको पता है। बात करेंगे भाषा और साहित्य पे। तो नदिया स्कूल लोहरदगा की शिक्षिका शुभ्रा कुमारी ने बताया है कि हिंदी में पहले टर्म में बाल गोविंद भगत और सूरदास के पदों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या करना है, बाल गोविंद भगत के और सूरदास के सारे क्वेश्चन जो करने हैं। व्याकरण में समास के 2 भाग बांटे गए हैं, जिसमें से टर्म 1 में अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय प्रश्न आएंगे, और टर्म 2 में द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या आने वाले आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एक ही कहानी में यह भी है कि कविता और कन्यादान व मेघ आए से भी प्रश्न आएगा। सांस्कृतिक शिक्षक गोविंद बिहारी ने बताया है कि जो भी देख सकते हो क्या है कि अघटित व घटित गद्यांश को क्या करना है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहां से प्रश्न आएगा आप क्या करें, इसको देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। बात करेंगे आगे न्यूज पे। तो देख सकते हो न्यूज में क्या है कि कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा की निगरानी। तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों के केंद्र होंगे। वहीं झारखंड के एकेडमिक काउंसिल मुख्यालय से ही इस पर निगरानी रखी जाएगी ऐसा कहा गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से किसी भी परीक्षा केंद्र की स्थिति को देखा जा सकेगा ऐसा कहा गया है। केंद्र अध्यक्ष के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। बता दें कि वर्ष रांची जिले में मैट्रिक के लिए है ना इतने और इंटरमीडिएट के लिए इतने विद्यार्थी क्या करेंगे परीक्षा में शामिल होंगे ऐसा कहा गया है।
अब हम लोग बात करेंगे कि पहला जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है कि एडमिट कार्ड ठीक तरीके से रखें और केंद्र पर लेके पहुंचे, ये सबसे पहला चीज है, क्योंकि केंद्र एडमिट कार्ड के से क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। दूसरा कि पेन पेंसिल समेत परीक्षा में प्रयोग करने वाली चीजें साथ में रखें। पानी की बोतल परीक्षार्थी साथ ले जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर परीक्षा के अंदर आना है तो मास्क भी लेकर जाएं। स्कूलों की ओर से भी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा आप अपने साथ लेके जाओ तो अच्छे है। परीक्षार्थियों को केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है उसको आप साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको खास करके ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक क्या, तो अंतिम में बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक राय। तो देख सकते हो डॉक्टर मसरूर जहां ने क्या कहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि तैयारी पर फोकस करें, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या है, शिक्षकों के संपर्क में रहे, लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, खुद पर विश्वास बनाए रखें, रोज का शेड्यूल जारी रखें, है ना, पढ़ाई के साथ व्यायाम करें और बिना तनाव के क्या करें, परीक्षा लिखें। तो इन सारे बातों पे क्या करना है, आपको फोकस करना है। और इस पर भी एक बहुत बड़ा मेरा मनोवैज्ञानिक आपका एक रिपोर्ट आएगा जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। तो ये रही पूरा का पूरा न्यूज कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।